गोदी लिए पैसे देते, बड़ा भाई है ना। ओ भाई साहब बन गया ये तो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तान्या सौरभ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अपने अपने घर में अच्छे होंगे। तो जैसे सबको पता ही था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो अभी मेरा टाइम आ गया है ड्यू डेट का। अभी ड्यू डेट तो वैसे आई नहीं है, बट मैं ड्यू डेट से पहले ही अपनी डिलीवरी करवा रही हूँ, क्योंकि सी सेक्शन होना था। तो डॉक्टर ने बोला कि अब टाइम हो चुका है, अगर आपको कराना है तो आप करा लीजिए। तो हम लोगों को आज बुलाया गया है सी सेक्शन के लिए। वैसे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वैसे तो पहला भी बेबी हमारा सी सेक्शन से हुआ है, बट अभी भी दूसरा भी सी सेक्शन से होगा। थोड़ा बहुत डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी, क्या होगा कैसे होगा। भाई ऑपरेशन के नाम पे तो हर किसी का डर तो रहता ही रहता है। तो सुबह सुबह डॉक्टर ने बुलाया, तो और हम लोग पहुंच भी गए हैं। 6 बजे उठे, नहाए धोए, सब कुछ तैयार व्यार हुए। 8:30 बजे हम लोग निकल गए डॉक्टर के लिए, मतलब हॉस्पिटल के लिए। बट यहाँ पर देखा तो अभी डॉक्टर नहीं आई थी। उनको फ़ोन करा तो उनको बुलाया गया कि आप आ जाओ, तो हम लोग आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। तो उनके आने से पहले हमारे लिए कमरा खाली नहीं था, रूम अवेलेबल नहीं थे ऊपर फ्लोर में, जहाँ हमें शिफ्ट होना था, जहाँ हमें रहना था। तो नीचे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठा दिया, और रूम ऊपर के लिए खाली करवाया जा रहा था, क्योंकि एक डिस्चार्ज था। तो उन्होंने कहा था आपको उनको डिस्चार्ज देते हैं, वो नीचे आएंगे और आप लोग ऊपर चले शिफ्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, हम लोगों ने थोड़ा बहुत वेट किया, हम लोगों ने उसके ऊपर बातें करी, और डॉक्टर का वेट भी कर रहे थे। और अभी जाएंगे तो ऊपर अभी चेकअप वेकअप भी होगा, हमारा सब कुछ होगा, उसके बाद ही ऑपरेशन के लिए बोलेंगे। तो अभी थोड़ा बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि अभी मेरे साथ कोई नहीं आया है, सिर्फ मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा आया हुआ है। अभी मम्मी पापा भी आने वाले हैं, और उसके बाद मुझे ले जाया जाएगा और ओटी के लिए। तो फाइनली ओटी का टाइम आ चुका है, तो मुझे लेके जाया जा रहा है। और मेरा दिल ना धक 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 कर रहा था, बहुत तेज़, बहुत घबराहट हो रही थी, बहुत डर लग रहा था। तो फाइनली बेबी भी आ गया, ऑपरेशन हो चुका है। तो यहाँ पे मम्मी देखो कैटल साफ़ कर रही है। ये कैटल ना बहुत ज़्यादा काम की होती है, अगर आप लोग के पास है तो हॉस्पिटल ना ज़रूर लेकर जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है। चाय वाय बनाना या कुछ भी करना है, आपको पानी गर्म करना है बच्चे के लिए, कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरी मम्मी ने और पापा ने और मेरे हस्बैंड ने। ये लोगों पूरा दिन मम्मी रहती थी, जाती थी, काम करती थी। देखो फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ मेरा लेटे लेटे बहुत हाल बेहाल हो रहा था, लेकिन फिर भी अब थोड़ा सा उठा दिया उन्होंने। दूसरा दिन का ये दिन है। मम्मी अभी रेस्ट कर रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, उनकी तबीयत ठीक ही नहीं थी। तो फाइनली आज मुझे थोड़ा सा चलने के लिए बोला गया है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, चलने में दिक्कत हो रही थी। देखो शुरू शुरू में तो जो भी होता है, ये सबको ही पता है। जो भी इनका भी ऑपरेशन होता है, कितनी ज़्यादा उठने पैर रखने में भी ऐसा लगता था कि क्या कर रहे हैं हम। ऐसे लग रहा था कि हम दोबारा चलना सीख रहे हैं। पहले भी बेबी में ऐसे ही था, मुझे डर डर क्योंकि वही बातें याद आ रही थी, फिर से वही सब कुछ होएगा। बहुत ज़्यादा घबराहट हुई, लेकिन भगवान का सहारा लेके, नाम लेके मैंने कुछ चीज़ें आगे बढ़ाई, बहुत चीज़ें सोची, बहुत चीज़ें ज़्यादा तकलीफ़ करी। कहते हैं ना, पहली प्रेगनेंसी दूसरी प्रेगनेंसी में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है, सबके हाथ अलग होते हैं। तो बस कुछ चीज़ें अलग थी, इस बार भी कुछ चीज़ें अलग हुई, किसी चीज़ में ज़्यादा तकलीफ़ हुई, किसी में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, अभी चल रही है। तो फाइनली आज हम लोग को डिस्चार्ज भी मिल गया, क्योंकि मैडम ने तो चलने के लिए बोल दिया था। उन्होंने कहा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप घर जा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसको लेके जा रहे हैं, छोटे से बेबी को लेके जा रहे हैं घर। और घर ले जाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मम्मी का आना जाना बंद हो जाएगा। हॉस्पिटल से घर का चक्कर लगाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फाइनली हम घर आ चुके हैं, और हो चुकी है सुबह। और चीकू मेरा सो रहा था, तो बेबी मेरा जब सो रहा था, तो पता है आप शुरू शुरू में बच्चे कितना ज़्यादा रेस्ट आराम करते हैं। तो अभी मेरा बड़ा बेटा वीडियो बना रहा था, कहता मम्मी मैं वीडियो बनाता हूँ आपकी। मैंने कहा अच्छा। तो वो मेरा वीडियो बना रहा था, और देखिए कैसी इतनी अच्छी वीडियो उसने बनाई है मेरे बेबी के साथ। तो उसको भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मम्मी पापा घर आ गए, मम्मी बेबी के साथ घर आ गई, हमारे घर में रहेंगे। और ये अब बन चुका है बिग ब्रदर। ये छोटा सा बेबी हमारा, ये मेरा दूसरा भी बेटा हुआ है। बेटी चाहिए थी, बट कोई नहीं, भगवान ने जो दिया है उसको रखना चाहिए। भगवान ने सोच समझ के दिया है, जो भी दिया है। 2 बेटे दिए हैं तो क्या हो गया, राम लक्ष्मण हो गए हैं। और बहुत ही अच्छा लगा कि भगवान ने जो दिया बस अच्छे से ये लोग रह लें, इनकी लाइफ अच्छी हो, सब कुछ कर लें,
बस इससे माँ को इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए होता है। तो अभी मेरा आवाज़ भी आप लोग को ना थोड़ी सी ख़राब लग रही हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे हो गया जुकाम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, क्योंकि डिस्चार्ज में रहता रात को ना, उसमें भी बरसात हो रही थी, तो थोड़ी बहुत ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो अभी इसकी होगी छठी 6 दिन पे, तो मैं आपको उसकी छठी का भी दिखाती हूँ। मैंने वीडियो बनाई थी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं बना पाई हूँ। तो अब मेरा चीकू उठा है, और ये मेरा बिग ब्रदर, ये बिग ब्रो बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा नॉटी है। तो फाइनली ये देखो हमारे घर के सारे आस पड़ोस के लोग आ गए, और ये सामने अंजलि बैठी है, और ये हमारे घर के बच्चे हैं। ये सबसे छोटा हमारा बेटा है जो अभी हुआ है, बाकी सारे बच्चे बड़े हैं घर के। तो सबसे बहुत ज़्यादा खिचड़ी, सबसे छोटा नन्हा मेहमान आया है हमारे घर में, और सब लोग इसको उठाने की कोशिश कर रहे थे, बट ये तो उठ ही नहीं रहा था। सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे इसको खिलाने के लिए, क्योंकि सबको ना पता है ना, बच्चे जब होते हैं ना तो सोचते हैं हाँ मैं खिलाऊँगा। सब जो कह रहे थे मुझे गोदी में दो, मुझे गोदी में दो, सब ताली बजा बजा के उसको उठा रहे थे। बट ये तो ऐसे सोया हुआ था कि इसने तो उठने का नाम ही नहीं लिया। इतना ज़्यादा परेशान हो गए सब। देखिए कैसे सब उठा रहे हैं, सब सोच रहे हैं मुझे देंगे, अब उठ जाए। लेकिन इसने तो वो तक भी नहीं बोले कि वो तक भी बोले उठ जाए। आगे हल्की सी बोलता था, फिर ये सो जाता था, क्योंकि अभी बच्चे हैं, अभी तो सोएगा 12-24 घंटे, ये सोते हैं। ये देखो सब कह रहे मुझे दो, मुझे भी दो। सब गोदी लेके बैठ गए अपनी कि अब मुझे मिलेगा। बट बच्चे ही रहते हैं। ये सबसे बड़ा बेटा है घर का, और इसके बाद एक छोटी बेटी है ये, और एक मेरा बेटा है। उसके बाद अब ये हुआ, तो सबसे छोटा वाला मेरा आ गया। और सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं कि बेबी बॉय है, क्योंकि बेबी गर्ल बॉय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो सब किस्मत की बात होती है, सब अच्छा होता है। बच्चे अच्छे होने चाहिए, उनके विचार अच्छे होने चाहिए, उनके संस्कार अच्छे होने चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए होता है। बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो ये देखिए छोटी सी टिया है हमारी, और ये देखो कैसे कह रही है उठ जाओ बेबी, उठ जाओ। ओ भाई साहब बन गया ये तो। सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था खिलाने में। मैं खिलाऊँ। गोदी का लेक है, बड़ा भाई साहब बना है। आज उठा के ही मारेंगे बस। नाम कुछ और रखो पहले फिर बोलने में जल्दी से आएगा। आज मैं तो वहाँ पे नाम सुना लगता है। हेलो इंडिकेशन दे रहा है, मुझे भूख लगी है, मुंह चिल्लाने लगा। ए इंडिकेशन दे रहा है सारी जगह मुझे खा के बैठे। कभी उठ जा, 5 जनों के एक अकेला भाई नहीं उठ रही भाई। आवाज इसको कीटू को नहीं इसको नहीं पहले वाले कान में कुछ सीक्रेट बोला है। क्या बोला सीक्रेट? ये इसको होमवर्क ज्यादा दे देना। होमवर्क ज्यादा मिलेगा, जितनी ज्यादा शैतानी उतना ज्यादा होमवर्क। बहुत देर तक सोएगा ये, तुम जाओगे ना जब उठेगा ये तुम सोते थे। सब तक हार के सब चले गए अपने घर। जैसे ही ये लोग घर गए ना, वैसे ही ये उठ गया है। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी बात थी, क्योंकि 1 घंटा इन लोगों ने उठाया, उसके बाद भी ये उठा नहीं, और इनके जाते ही ना इसने शुरू कर दिया। फाइनली आज मेरा छोटू बेबी हो गया 6 दिन का, तो आज इसकी छठी पूजेगी। और आज हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश तो शायद ही हुई होगी। तो फाइनली शाम हो गई और हमारी हो गई छठी, नहा धो के तैयार होके इन्हें पहन लिए नए कपड़े। तो ये है हमारी बै माता जी, जो हमारी छठी पे आती हैं और बच्चों की किस्मत लिखती हैं, किताब लिखती हैं। और ये रही पायल, जो हमारी सिराने रखी जाती है। तो किस किस के यहाँ ऐसे होता है, छठी होती है, ज़रूर बताना। और हमारे लड़के होते हैं तो हमारे घर में बै माता के साथ साथ सतिये भी रखे जाते हैं, कुआं पूजन होता है। तो किस किस के यहाँ कुआं पूजन होता है और बै माता जी आती हैं। तो अभी ये देखिए मुझे भी काजल लगा दिया गया, मोटा मोटा सा मेरी नन्हे ने लगा दिया है। हमारी मामा की बेटी है वो आई थी,
क्योंकि उसको भी जाना था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसने फटाफट करके वो भी चले गई और हमने कुछ शूट वूट नहीं कर पाए। तो ये हमारे घर के छोटे नवाब साहब और ये हमारे घर के सतिये, जो किसी घर में ऐसे सतिये रखे जाते हैं और गोल चक्री वाली सतिये रखे जाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।